भागवत कहती है कि एक बार की बात है, सबसे पहले भगवान को मारने के लिए पूतना आती है। हाँ, कंस ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर कंस ने कहा जितने छोटे छोटे बच्चे अभी हुए इन सबको मार दिया जाए। तो सबसे पहले मारने के लिए कौन आई? पूतना। और भागवत में बताया गया पूतना ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, इतना सुंदर श्रृंगार किया, ऐसा लगा कि लक्ष्मी स्वयं नारायण से मिलने आई हो। इतना सुंदर श्रृंगार करके आई है, ऐसा लगा कि स्वयं लक्ष्मी नारायण से मिलने के लिए आई है, लक्ष्मी नारायण से मिलने के लिए आई। इतना सुंदर श्रृंगार किया। और सीधी जहां छोटे से कन्हैया सो रहे थे, बलराम जी सो रहे थे, दाऊ भैया सो रहे थे, वहां वो सीधी की सीधी चली गई, सीधी की सीधी वहां पहुंच गई। न तो रोहिणी ने रोका, न यशोदा ने रोका, दोनों ने रोका नहीं, सीधी पहुंच गई, सीधी पहुंच गई। अब एक बात बताऊं, अब छोटे से कन्हैया सो रहे थे और छोटे से कन्हैया को उन्होंने गोद में ले लिया, भगवान कृष्ण को गोद में ले लिया। सच में पूतना किस्मत वाली है कि उसने भगवान को गोद में ले लिया। और पूतना क्या लेकर आई थी अपने स्तनों में? विष भरकर लाई थी, विष भरा दूध लेके आई थी कि भगवान को पिलाऊंगी। और जैसे भगवान ने कहा पूतना मुझसे गलत जगह आ गई तू, आज मैं कहाँ मीठे पकवान खाने वाला हूँ, मैं मक्खन मिश्री खाने वाला हूँ, तू कहाँ मुझे ये दूध विष भरा इधर शंकर भगवान की ओर चली जाती। अगर विष ही पिलाना था उधर चली जाती, इधर क्यों आ गई? लेकिन वो आ गई तो आ गई, कई बार हो जाती है गलती, तो होता तो हो जाती, इसमें क्या है। तो पूतना पहुंच गई और पूतना ने जैसे भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ किया, और जैसे पहले पूतना आई ना, तो पूतना ने भगवान को गोद में लिया तो भगवान ने आंखें बंद कर ली थी, भागवत में लिखा है। तो ये बताओ भगवान ने आंखें क्यों बंद की? यहां अलग अलग संतों ने अलग अलग भाव दिए। एक संत ने यह लिखा है कि भगवान ने सोचा कि अगर पूतना को मैंने देख लिया, अगर पूतना ने मेरे को देख लिया तो नेत्र मिलने से प्रेम हो जाता है, नेत्र मिलने से प्रेम हो जाता है। अगर प्रेम हो गया तो मैं इस पूतना को मार नहीं पाऊंगा। दूसरे संत ने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरे संत ने कहा भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान सोचते हैं कि मैं शंकर भगवान का ध्यान कर लूं, शंकर का ध्यान करने लगे, ये मुझे विष पिलानी आई, प्रभु अब विष आप पी लेना, ये दूध में पी लूं। हाँ, तीसरे संत ने कहा नहीं नहीं भाई बात ऐसी नहीं है। भगवान ने सोचा हमेशा अच्छी वस्तु का दर्शन किया जाता है। भगवान ने कहा ये राक्षसी है, दर्शन के योग्य नहीं है, हमेशा अच्छी वस्तु का दर्शन किया जाता है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। चौथे भाव ने कहा भगवान ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, बच्चे थे डर गए होंगे। पांचवें संत ने कहा भगवान ने सोचा मेरी दृष्टि राक्षसों के जीवन में भय उत्पन्न करती है, अगर मेरे को देख डर कर भाग गई तो वैसे गड़बड़ हो जाएगा, मुक्ति नहीं होगी, इसकी मुक्ति तो करनी जरूरी है। और छठे संत ने कह दिया भाई ये मुझे माँ के भाव में दूध पिलानी आई है, कहीं लज्जा आ गई तो ये नहीं पिला पाएगी, तो इसकी मुक्ति का भाव कैसे प्रकट होगा। और यहाँ भगवान ने कहा ठीक है मौसी, अब तेरी इच्छा भी पूरी कर देता हूं, तेरी इच्छा भी पूरी किए देता हूं। हाँ, और भगवान को दूध पिलाने लगी। और भगवान ने दूध पीने के बहाने शंकर भगवान से कहा प्रभु मैं पी तो रहा हूं, आप जानो आप मेरी रक्षा करना। और शंकर भगवान का ध्यान किया और दूध पीने लगे। और दूध के साथ साथ भगवान क्या करते हैं, पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर देते हैं, पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ करते हैं, प्राण खींच रहे हैं पूतना की। हाँ, और पूतना कहती है पूतना, इनका काल्पनिक नाम है पूतना। पूत कहते पुत्र को, बेटे को। पूतना छोड़ दे बेटा, हे पूतना छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहते मौसी या तुम पकड़ते नहीं है और पकड़ने के बाद ही छोड़ते नहीं है, पूरी मुक्ति करके छोड़ते हैं। तू बहुत मुश्किल से हमारी पकड़ में आई, बहुत घूमी है तू बाहर,
आज हमारी पकड़ में आ गई, तो भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच लिया और पूतना धड़ाम से जमीन पर ही गिर पड़ी। पूतना गिर पड़ी। और नंद बाबा ने आकर, और भागवत में यह भी लिखा है कि पूतना का शरीर कितना बड़ा था भाई, 6 कोस का, यानी 18 किलोमीटर का शरीर था। 18 किलोमीटर का शरीर था और भगवान उस पर खेलने लगे बच्चे की भांति। हाँ, नंद बाबा आते हैं और आकर छोटे से कन्हैया को लेते हैं। और या सुखदेव जी कहते, परीक्षित सुनो, ये पूतना कौन थी बताऊं? ये पूतना राजा बलि की बेटी थी। राजा बलि की बेटी थी। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए थे, तब इसके मन में ऐसा विचार आया कि ऐसा कोई सुंदर बच्चा मेरे हो और मैं मेरे स्तनों से उसको दूध पिलाऊं, मां के भाव में। उस समय उनका मन में विचार आया था, उस रत्नमाला, उसका नाम था रत्नमाला। उनके मन में विचार है कि मेरे भी ऐसा कोई सुंदर बच्चा हो और मैं भी स्तनों से दूध पिलाऊं। तो भगवान ने आज उस भाव को यहां पूरा किया है। अब आप तो मांग के भूल जाते हो, मंदिरों में जाते, बाबा ये कर देना, ये कर देना, मैं ये कर दूंगा, मैं तू मेरे ये कर देना, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। फिर होने के बाद आप तो भूल जाते हो, लेकिन वो नहीं भूलता है। एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया, एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया, चढ़ तो गया, उतरना नहीं जानता था, चढ़ नहीं जानता था, जैसे अभिमन्यु निकलना नहीं जानता था, तो वो चढ़ गया। अब उतरना तो जानता नहीं था, तो उसने कहा, भगवान, हे श्याम बाबा, हे राधा कृष्ण भगवान, हे महाकाल बाबा, अगर मैं नीचे उतर जाऊंगा तो 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। कितना लड्डू चढ़ाऊंगा मित्तल जी? 2 किलो। और आधा नीचे उतरा, उसने कहा आधा में उतर गया, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। और नीचे उतर गया, तो उसने कहा आधो किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। आधा, इतना तो उतर गया, पूरा नीचे उतर गया कि नहीं चढ़ाऊंगा, क्या कर लोगे? हाँ, तो भगवान कहते फिर चढ़ना, फिर बताऊंगा क्या कर लूंगा। तो आप भूल जाते हो, लेकिन वो नहीं भूलता है। या तो किसी मंदिर में जाओ, किसी देवालय में जाओ, किसी संत के पास जाओ, तो या तो हाँ मत बोलो, या तो बोलो मत। बोलो के अगर बात नहीं करोगे तो वहां से आपका ये संकल्प प्रारंभ हो जाता है। या तो बोलो ही मत। अगर आपने अपने मुंह से कुछ बात बोल दी है तो उसको पूरा करो, पूरा करो। हाँ, कई लोग जाते हैं मंदिरों में, जाते हैं, बाबा मेरे ये कर देना, मैं ये कर दूं, बाबा कर देते हैं, फिर आप डोलते रहते हो। कईयों को तो पता नहीं वो बोल के कहां आया हूं। हाँ, सब जगह गए, वहीं माथा ठोका, वहीं बोला, पता ही नहीं मैं कहां के बोल के आया हूं। लेकिन किसको कितना रुपया मांगते हो सब याद है, किसको कितना रुपया हमने दिया वो सब याद है। आज शाम को रसमलाई खानी है, कल जैसे वो क्या खाना है, रबड़ी खानी है, सब को है। कल रबड़ी है तो याद तो है ही ना, रबड़ी तो याद रहेगी। जैसे आज 56 भोग है, कल रबड़ी है तो रबड़ी तो याद रहेगी भाई। हाँ, क्यों नहीं रहेगी रबड़ी? रबड़ी तो याद रहेगी भाई। राबड़ी खाइए, राबड़ी, रबड़ी नहीं, राबड़ी की कह रहा हूं, राबड़ी। आप लोगों ने राबड़ी नहीं खाई? राबड़ी नहीं खाई ना? राबड़ी किसकी बनती है बताओ? हैं? किस चीज की बनाए? छाछ की बनाए। कुट्टा की राबड़ी खाएगी? कुट्टा की, कुट्टा की राबड़ी कौन खाई थे? उजू कौन कदी थे? खाटू में ख्वाशू था ना राबड़ी, खाटू आओ थारे खातिर स्पेशल राबड़ी बनाशू, राबड़ी बनाऊंगा बढ़िया। कुट्टा की राबड़ी को कुट्टा की बना दी, ठेके से बा ना उठाकर राबड़ी बनती है, उठा के राबड़ी बना दूंगा। और ये उमा जी क्या क्या बनती है? कौन सी राबड़ी बनती है? और एक खट्टा की राबड़ी भी है, खट्टा की राबड़ी बना दीशू। और बताओ? हाँ, राबड़ी राबड़ी है भाई। छाछ की तो बनाई है राबड़ी। और हमारे यहाँ उस दिन राबड़ी जरूर बनाते हैं। हमारे तो राबड़ी बनती है भाई, हमारे घर में तो राबड़ी आज भी बनती है। और मैं घर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ माँ से, माँ राबड़ी खानी है। हाँ, मैं घर जाता हूँ, कभी कभी मुझे बहुत कम समय मिलता है घर जाने का, तो न के बराबर ही मिलता है। लेकिन जब कभी पहुँच जाता हूँ घर तो माँ से कहता हूँ, माँ राबड़ी खानी है मुझे।
राबड़ी खानी है, बाजरे की रोटी खानी है। क्योंकि भाई एक बात बोलूं, 365 दिन बाहर ही खाते हैं, 365 दिन बाहर खाते। कभी कभी तो घर में जाकर माँ के हाथ का भोजन मिलता है, कभी कभी तो घर में बैठकर भोजन मिलता है, नहीं तो रोज बाहर ही रहना जीवन में, हर दिन 17 साल से कंटिन्यू। हाँ, तो हम जीवन का ये लक्ष्य है। लेकिन जब बाजरे की रोटी मिलती है, राबड़ी मिलती है, सांगरी की सब्जी मिलती है, भगवान को भोग लगता है। आपने शीतला के दिन राबड़ी बनावा पा, शीतला होती है ना, शीतला, हाँ झूठी आमद बरिया ना, शीतला के दिन राबड़ी बनावा, राबड़ी, हाँ राबड़ी तो साहब राबड़ी खुआऊंगा। घूगरी है, राबड़ी है, घूगरी 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 राबड़ी। चलो एक दिन रखांगा प्रोग्राम, ठीक। अगर थारो प्रोग्राम अगर बने, इच्छा हो तो एक दिन अठी राख देऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं महाराज ने बोलूंगा, हलवाई जी ने बुलाऊंगा, महाराज एक दिन राबड़ी तो खाओ रहे। तो हो सके अगर कोई विशेष थारी इच्छा बन जाए तो एक दिन राबड़ी को प्रोग्राम रख लेंगे। उर्मिला जी टेंशन मत करे थे, हाँ एक दिन राबड़ी खाऊंगा पटाई। तो भगवान ने पूतना की मुक्ति की है। उस समय पूतना ने कहा था कि मेरे ऐसा कोई बेटा हो और मैं दूध पिलाऊं। और भागवत में लिखा है मां जैसी गति दी है। गति भी कैसे मिली? मां जैसी सदगति। गति और सदगति में फर्क होता है भाई रे। जैसे शरणागत और शरणागति में फर्क होता है, वैसे गति और सदगति में फर्क होता है। मां जैसी सदगति प्रदान कर दी, मां जैसी सदगति। हाँ, उसके बाद भागवत में एक बार भगवान का मुख खुलवाया। तृणावत नामक दैत्य भगवान को उड़कर लेकर चला गया, भगवान का गला दबाया, नीचे उसको लेकर आए, उसके ऊपर खेलने लगे। तो भगवान के मुंह में मां ने पूरा ब्रह्मांड देखा है। मां बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। मां को तो अभी तक पता ही नहीं है मेरे घर में कौन आ गया, मेरे घर में कौन आ गया, मां को अभी तक नहीं पता है। और उसके बाद भागवत में लिखा है भगवान का नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार किसने किया? भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया है। कहां पर किया भगवान का नामकरण संस्कार? गौशाला में, जहां गायें रहती है वहां भगवान का नामकरण संस्कार किया। गाओ विश्वस्य मातरः, गाय तो विश्व की मां है। कलयुग के बहुत बड़े संत हुए राम सुखदास जी महाराज, आपने नाम सुना नहीं सुना? 100 साल की उम्र के बाद उन्होंने शरीर को महाप्रयाण किया। उनको कोई तकलीफ हो गई तो डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर को स्वयं राम का दर्शन हुआ भाई। उसने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं। राम सुखदास जी का नाम कौन नहीं जानता, उनका नाम लेते ही जीवात्मा पवित्र हो जाती है। संत शिरोमणि थे वो। तो राम सुखदास जी महाराज जी ने अपनी वसीयत में लिखा है, राम सुखदास जी की वसीयत पढ़ना, कभी आप एक संत की वसीयत पढ़ना, आपके नेत्र के और अंदर के और बाहर के चक्षु खुल जाएंगे। उन्होंने कहा मेरा अंतिम संस्कार वहां किया जाए जहां गायें रहती हो। मेरा अंतिम संस्कार कहां किया जाए? जहां गायें रहती हो। मेरे नाम से जो है गायों का है। तो गायों के पास अंतिम संस्कार होने का मतलब क्या संत जानते नहीं थे? उनको पता है कि गायों के पास अगर मेरा अंतिम संस्कार हो गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। और वो तो स्वयं उन्होंने प्राण त्यागे, सवेरे प्राण त्यागे, उन्होंने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे, फिर भी उन्होंने लिख दिया, कह दिया। और वसीयत है, संत की वसीयत पढ़ना, छोटी सी पुस्तक है, कभी हाथ लगे तो पढ़ना। ईमानदारी से कहता हूं जिंदगी जीनी आ जाएगी। अगर अपने आप को जानना है कि हिमालय की पहाड़ियों में जाने की जरूरत नहीं है, एक संत के पास चले जाना, अपने आप को जान जाओगे। एक संत के पास चले जाना, अपने आप को जान जाओगे। एक संत की वसीयत पढ़ लेना, पता लग जाएगा कि जीवन क्या होता है। आप संतों के पास जाओगे, बैठोगे, तब तो पता लगेगा कहना क्या होता है। तो भगवान का नामकरण संस्कार गायों के बीच में होता है। और दोनों माताओं ने अपने पुत्र बदल लिए भाई, कि गुरु की परीक्षा ले। कई बार मन चंचल होता है, मन चंचल होता है कई बार, और हर समय मन चंचल नहीं होता, कभी कभी मन चंचल हो जाता है। तो दोनों माताओं ने अपने पुत्र बदले
और जब पुत्र बदले तो कथा कहती है रोहिणी के गोद में कौन? श्री कृष्ण है। और यशोदा की गोद में कौन है? बलराम जी, दाऊ भैया। और गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं, हे यशोदा तेरी गोद में जो बच्चा है ये बल से परिपूर्ण है। और सुन, ये रोहिणी है, तेरा बेटा है, ये ध्यान रखना, ये यशोदा का नहीं है, ये रोहिणी का है, इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा। और बल में अधिक है इसलिए इसका नाम आज से होगा बलराम। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। और ये बलराम जी कौन है? उस समय लखन भैया ने कहा कि प्रभु इस बार बहुत काम करना पड़ा है, इसमें त्रेता में बहुत काम करना पड़ा है, आपके पीछे 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 बहुत घुमाऊं, इस बार थोड़ा बड़ा बना देना, इस बार थोड़ा सा बड़ा। बड़ा आदमी का तो थोड़ा बड़ा तो बड़ा ही होता है कि मुझे थोड़ा सा बड़ा बना देना। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, बड़ा बन गए, स्वयं शेष के अवतार है। तो इस बार दाऊ भैया बड़े हैं, पहले लखन थे, वही शेष अवतारी तो थे। त्रेता और द्वापर के ये तो अंतर रहा, और क्या अंतर रहा। और हे रोहिणी तेरी गोद में जो बच्चा है ये दुनिया का मालिक है। हाँ, इसको देखते दुनिया इस पर आकर्षित हो जाती है। हाँ, जो इसको देखेगा उसका हो जाएगा। और दुनिया का मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक है, वो है, वो है, वो है। गुरुजी बोलने लगे, गुरुजी को भगवान कृष्ण ने कहा, इशारा किया, गुरुजी अभी पूरी लीला अभी खोलोगे क्या? फिर मेरी माँ अगर मुझे भगवान मान बैठेगी तो मेरी बाल लीला खत्म हो जाएगी, मेरा संसार में आना खत्म हो जाएगा। हाँ, तो गुरुजी ने वापस बातें लपेट ली। गुरुजी ने कहा, है नहीं ये भगवान, ऐसे लक्षण है, भगवान है नहीं, ऐसे लक्षण इसमें प्रतीत हो रहे हैं। गुरुजी ने तुरंत बात लपेट दी और नाम निकाला श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है, भगवान श्री कृष्ण उसके भाग्य बदल देते हैं, भाग्य बदल देते हैं। हाँ, भाग्य बदल देते हैं भगवान श्री कृष्ण, भाग्य बदल देते हैं। अब भैया देखो, भगवान थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, और भगवान जब बड़े होते हैं तो सबसे पहले भगवान क्या चोरी करना प्रारंभ करते हैं? मक्खन। अब बालीला भगवान की प्रारंभ हो गई है। यशोदा के घर में क्या मक्खन की कमी थी? वो तो व्रज रानी थी, हाँ, नंद रानी थी, वो तो उनके घर में कमी नहीं थी वो। और पहले भगवान चोरी करना कहां से प्रारंभ करते? चोर अपने घर से चोरी करना प्रारंभ करता, फिर वो बाहर जाता है। तो जितने भी हटकंडे थे चोरी के घर में सीख लिए। और अब भगवान श्री कृष्ण ने सबके गोप ग्वालों के साथ और अपनी टीम के साथ, अकेले नहीं, इनकी भी टीम है, बीड़ी पीने वाले की अपनी टीम होती है, हाँ, साधु संतों की अपनी टीम होती है, संसारियों की अपनी टीम होती है, भगवान के भक्तों की अपनी टीम होती है, सब अपनी टीम बना के चलते हैं। हाँ, जैसा मन वैसे टीम बनती चली जाती है, वैसे टीम बनती चली जाती है। तो भगवान ने टीम बनाई और भगवान ने मक्खन चोरी करना प्रारंभ किया, मक्खन चोरी करना प्रारंभ। और यहां कथा कह देती है, मक्खन चोरी में कौन रोज चोरी करते? मक्खन रोज चोरी करने से ज्यादा गिराते थे। चोरी रोज करना, रोज मक्खन गिराना, गिरा देना। एक बार की बात है, कथा यहां कहती है, गोपियों ने सोचा, और यशोदा के पास गोपियां जाती तो यशोदा कहती, क्या मेरे घर में कमी है? क्या मेरे घर में कमी? मेरे पास गायों की कमी है कोई? हाँ, मेरे पास घर में कोई कमी नहीं है। तुम झूठ बोलती हो, मेरा छोरा तो चोरी नहीं करता है, मेरा बच्चा चोरी नहीं करता है। यशोदा हमेशा कह देती थी। एक दिन भगवान गोपियों ने सोचा, ये यशोदा मानेगी तो नहीं, एक दिन पकड़ेंगे तब मानेगी। तो एक काम करते हैं, क्या आज जो ये हंडी है ना, हंडी, इस हंडी के ऊपर एक घंटी बांध देते हैं। क्या बांध दे? घंटी बांध देते। जैसे आप अलार्म के भरोसे सो जाते हो ना, कई बार अलार्म बजा के लगा के भी इतने बजे उठेंगे, जिस दिन बहुत अर्जेंट काम होता है तो अलार्म बजती नहीं है। जिस दिन बहुत अर्जेंट काम होता है कि आज अलार्म बजनी चाहिए, अलार्म भी धोखा दे देती है।
तो गोपियां घंटी लगाकर, घंटी बांधकर सो गई कि घंटी बजेगी तो हम पकड़ लेगी। और गोपियां सब चुपचाप जाकर सो गई कि आज कन्हैया आएगा, पकड़ेगी तो पक्का, और घंटी बजेगी, पक्की बजेगी। अब भगवान आए और भगवान ने आकर देखा, ओ हो, गोपियां पढ़ी लिखी लेकिन समझदार बहुत है। गोपियां पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन समझदार बहुत है। कोई गोपी ने LLB नहीं किया है लेकिन समझदार बहुत है गोपियां। अच्छा, घंटी बंद दिया आज तो गोप ग्वाल बंदर, बहुत सारे बंदर, वृंदावन के बंदर बड़े जबरदस्त होते हैं साहब। वृंदावन जाओ तो क्या चीज नहीं लेके जाओ? चश्मा। चश्मा बंदर लगा लगा के देखते हैं। अगर आपके का चश्मा बंदर को मिल गया तो बंदर लगा के देखेंगे ये नंबर मेरा आया कि नहीं आया। नंबर लगाते हैं, नंबर लगा कर चेक करते हैं। और उनको फिर क्या चाहिए? चश्मा लेना हो तो फ्रूटी चाहिए, फ्रूटी। वृंदावन के बंदर को जब तक फ्रूटी फ्रूटी नहीं दोगे, और फ्रूटी देने के बाद भी उनको जमे तो देंगे नहीं देंगे? हाँ, फ्रूटी दोगे, एक फ्रूटी दो, फ्रूटी में फ्रूटी दो। और इसलिए वृंदावन की हर दुकान पे फ्रूटी मिलेगी आपको। वृंदावन की हर दुकान के आगे फ्रूटी लगी रहती है। अगर आप कहीं से किसी मुसाफिर का चश्मा गया तो फिर फ्रूटी गई। अब फ्रूटी जाने के बाद भी आया या नहीं, आपका किस्मत है भाई। लेकिन 90% मिल जाता है, 3%। और एक और है, उनको ये पता है कि ये लोकल है, ये बाहर का है। एकदम एक्यूरेट पता लगता है उनको। लोकल कुछ भी लेके घूमे उसके पास नहीं जाएंगे। लोकल के हाथ में थैली है, चश्मा है, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। उनको भी पता है ये बाहर से, क्योंकि बाहर का आदमी आता है तो टनक में चलता है। हाँ, बाहर का आदमी अचानक आता है तो टनक में चलता है। लोकल होता है, उनको पता है कि यहाँ से क्या लेंगे, चश्मा लेंगे, छोड़ेगा नहीं 3 दिन मेरा पीछा। अगर लोकल का चश्मा लेकर भाग गऊंगा तो 3 दिन मेरी पूरी मीटिंग लेके रहेगा, इसलिए छोड़ दो इसको। और भाई चश्मा लेके भाग जाते। तो वृंदावन के बंदर भी बड़े अच्छे हैं। हाँ, अब मैं क्या बताऊं जाने दो। अभी मैं भी वृंदावन था थोड़े दिन पहले। हाँ, मैं भी वृंदावन, तो हम भी हमारा भी कुछ चीज ले गया बंदर। हाँ, बंदर ना 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 ये नहीं ले गया। बंदर ले गया मोबाइल और ले कहां से गया मैं जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा। बंदर जो जहां हम रुके थे, क्योंकि मैं किसी जगह का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता, तो इतने बड़े मंच टीवी पर मैं बैठा हूं तो लाखों लोग इस समय 170 देशों में मुझे सुन रहे हैं। तो वो बंदर था, क्या किया बंदर ने कि जो रूम से ले गए भाई, बाहर से नहीं ले गया। वो बंदर ने क्या किया, अंदर आया और जो बाथरूम होता है ना उसकी खिड़की खुली थी, इतनी खिड़की खुली थी और बाथरूम का गेट भी खुला रह गया। और वो रूम में घुसा और मुझे पता है उसमें कोई बड़ा बंदर नहीं घुस सकता, कोई छोटा बच्चा घुसा होगा। वो आया, इधर उधर देखा, 2 मोबाइल पड़े थे, एक मोबाइल उठाया और एक मोबाइल लेकर चला गया। सुबह उठा, पता किया कि पता लगा अभी रात को ले गया, सोने के बाद थे। और आपको पता मैं बहुत लेट तक सोता हूं, फिर भी सोने के बाद ले गया। अब सुबह पहले हमारे साथी लोग ढूंढे कि महाराज जी का मोबाइल ले गए। देखे तो वो CCTV कैमरे में पता लगा एक बंदर ले गया। गया। मैंने कहा तू भाई जैसे तो ऐसे ही चलो, ये बात याद आ गई शादी भूमि गोपाल की, सब उसी का तुम्हारा है क्या भैया। तो घंटी बंद गई, गोप ग्वाल आए, बंदर आए, सब के सब आए। भगवान ने कहा अच्छा, गोपिया ने घंटी बांध दी तो गोपियां समझदार हो गई। गोपिया ने घंटी बांध दी तो एक काम करते हैं, हे घंटी तू बजना मत। घंटी से भगवान कृष्ण कहते बजना मत। उस घंटी ने कहा मैं तो बजूंगी। अच्छा बजेगी, एक काम करना, तेरे को मक्खन खिलाऊंगा, तेरे को मक्खन खिलाऊंगा। अच्छा फिर तो बजेगी कि नहीं बजूंगी? रिश्वत कि मैं नहीं बजूंगी। अब भाई भगवान ने सोचा बजेगी तो है नहीं, तो भगवान ने पहले खूब बंदरों को खिलाया, खाओ
जी भर के खाओ। बंदरों को खाया, गोप ग्वालों को खिलाया, लुटाया, गिराया। गोपी अलार्म के भरोसे सो रही है, घंटी बजेगी। और अंत में जैसे ही भगवान खाने लगे घंटी बज गई। जैसे ही भगवान खाने लगे घंटी बजी और गोपियां आई, और गोपियां ने आकर भगवान को पकड़ लिया कि आज रंगे हाथ पकड़ा गया। गोपियों ने कहा आज रंगे हाथ पकड़ा गया ये कन्हैया, आज चल यशोदा के पास। और 40 साल की हट्टी कट्टी गोपी ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया छोटे से नाने से बच्चे, चिन्ने से बच्चे, हाथ पकड़ लिया कि चल। उनका ए गोपी सुन, ए गोपी सुन, मुझे एक बार घंटी से बात करने दो, ये बजी क्यों? एक चल, नहीं नहीं एक बार बात। गोपी समझ गोपी प्रेम तो करती थी कन्हैया से कि चल बात कर ले, कि तू बचा, घंटी तू बजी क्यों? तेरे को मक्खन के साथ बात हो गई थी कि सुन, तूने कन्हैया सुन, तूने नीचे गिराया में बजी कि नहीं बजी? कि तूने बंदरों को लुटाया में बजी कि नहीं बजी? तूने गोप ग्वालों को खिलाया में बजी कि नहीं बजी? कि और अब मेरे को क्या पता था, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक आप खाने लगे कि मैं खाने लगा था तो क्यों बजी? कि आप जब तक भोग नहीं लगाते हो जब तक मैं बजती नहीं हूं। भगवान को भोग लगाते क्या बजाते हो भाई? घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाते हो। अरे पहले कह देती तो अब ये बहुत गड़बड़ करेगी गोपी। अब भाई 40 वर्ष की गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि चल, पूरे गांव में कहूंगा चोर है तेरा नंद बाबा का छोरा, यशोदा का छोरा चोर है, ये अभी लेके जाऊंगी। और भाई पूरे गांव में हल्ला, गोप ग्वाल सब पीछे पीछे एक दूसरे के साथ हल्ला पर हल्ला चल रहा है। गोपी ने हाथ पकड़ रखा था। अब जिसको गुस्सा आता ना, जो पकड़ के चलता हमेशा आगे चलता है, और जिसको लेकर चलो वो पीछे चलता है, हमेशा ध्यान रखना। तो गोपी, भगवान कृष्ण तो आगे के पीछे पीछे चल रही है, गोपी हाथ पकड़ के रखा था। तो गोपी का उसका पति था ना, वो भी पास पास में चल रहा था। उस गोपी का पति भी पास पास में चल रहा था। तो उस गोपी के पति को इधर दूसरे हाथ से इशारा करते कि नहीं इधर आ, कि क्या तेरे को लड्डू दूंगा, लड्डू। लड्डू कौन सा देगा? कि मोतीचूर वाला लड्डू दूंगा। कि एक ना एक, वो बोले एक नहीं मैं 5, कि 5 नहीं 7 लड्डू दूंगा, इधर आ। तो क्या वो आ गया लड्डू के चक्कर में, और लालच तो गला कटाता ही है। तो वो लड्डू के चक्कर में आया, और भगवान ने कहा ए गोपी सुन, गोपी सुन, मेरा हाथ दर्द करने लगा है, दूसरा वाला पकड़ ले, दूसरा वाला पकड़ ले। और भगवान ने अपना हाथ छुटाया, उसके पति का हाथ उसके हाथ में दे दिया, और भगवान पीछे से जाकर अपने घर में सो गए। और गोपी कहते गांव का सबसे बड़ा चोर यही है जिसको मैं पकड़ के लाई हूं। पूरे गांव में अल्लाह यशोदा के द्वार पहुंचे, ये यशोदा देख देख चोर लाई हूं, चोर। यशोदा अंदर से बाहर निकली, यशोदा जोर जोर से हंसने लगी। यशोदा कहती बावरी तू देख तूने किसका हाथ पकड़ रखा है? जैसे पीछे देखा, फिर बोले अच्छा तू कहां से आया, तू क्या कर रहा था? कि लड्डू, वो लड्डू के चक्कर में आ गया कि पूरे गांव में बेइज्जती करवा दी। लड्डू तो मैं घर में खिला देती। वो गोपी कह रही थी कि मेरे को हाथ तो जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन मैं चक्कर में फंस गई कि कहां से ये चक्कर आ गया। अरे वाह, ऐसे हमारे कन्हैया। एक दिन भगवान ने 40 साल की गोपी से कहा सुन मैं तेरा पति हूं। 40 साल की गोपी से कहा कि मैं तेरा पति हूं। उसने कहा तू मेरा कैसे पति है बता? मेरे पति को पता लगा तो डंडे से पीटेगा। अच्छा तू मेरा पति है? कि हाँ तेरा पति हूं, तेरी बहन का भी पति हूं। ले, ये कन्हैया की लीला है कि तू गोपी कहते कैसी हो तू मेरे पति बताओ। तो भगवान कहते सुन गोपी, तू रोज कहती है कि नहीं कहती है? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं कृपा में, मैं तुमको कुमति। ओम जय दीनानाथ हरे। सब में तू आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? कि आती हूँ। हुआ कि नहीं हुआ तेरा पति? कि हाँ मेरे पति देवता मेरे पति हो गए। ऐसी लीला भगवान। एक बार भगवान ने मिट्टी खा ली। मिट्टी सबने खाई है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने मिट्टी नहीं खाई। इसलिए आदमी अंतिम समय में चाहता मेरे गांव की मिट्टी मुझे नसीब हो जाए। आदमी जहां
जहाँ रहता है, जहाँ बचपन बीतता है, उसको वो मिट्टी अच्छी लगती है। हर कोई बच्चे तो खोरिए खाते हैं, कोई मिट्टी खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं, कोई चौंक खा लेते हैं, कोई हम तो मारवाड़ी लोग हैं तो बर्ता खा लेते थे, बर्ता बर्ता चौंक जो भी है, खाना तो सबको है। तो मिट्टी सबने खाई है, और मिट्टी नहीं खाई ऐसा बचपन क्या हो सकता है भाई? हाँ, तो जैसे ही भगवान ने मिट्टी खाई तो शिकायत कर दी। तो माँ ने जब मुंह खुलवाया, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन तेरे लाला ने माटी खाई है। तो मुंह खुलवाया तो माँ को पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आया। माँ ने पूरा ब्रह्मांड का दर्शन किया और माँ ने कहा सब कुछ भूल गई, और माँ ने कहा लगता है मेरे बच्चे की किसी ने नजर लगा दी। भगवान की लीला है, पूरा ब्रह्मांड माँ को नजर आता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड माँ को नजर आता है। एक दिन भगवान को माँ बांधना चाहती है, हाँ, और माँ बांधना चाहती है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। पहले तो बहुत माँ दौड़ती है, अंत में माँ शरणागति को प्राप्त हो जाती है, हार जाती है, तब भगवान बंधन में आते हैं। माँ हार गई, थक गई, माँ बांधना चाहती है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है। 2 अंगुल क्या है? जब तक आपके जीवन में भक्ति और वैराग्य प्रकट नहीं होगा तब तक भगवान आपके बंधन में नहीं आएंगे। हाँ, भगवान आपके बंधन में नहीं आएंगे। उंगल से बांध दिया, भगवान के द्वारा 2 वृक्षों का कल्याण होता है। हाँ, और यहाँ कथा एक चीज और भी कहते हैं। उसके बाद भागवत में यमुलार्जुन और नलकुबर मणिग्रीव का भगवान उद्धार करते हैं। फिर भगवान ने फल बेचने वाले पर कृपा करते हैं। एक फल बेचने वाले आते, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। आज किसी ने ध्यान नहीं दिया, भगवान चले गए फल लाने के लिए। उसने कहा कुछ लेकर आओ, यूँ फल नहीं मिलेगा। तो अपने छोटे से हाथ में धान्य लेकर गए, वो रास्ते में पूरा का पूरा धान्य बिखर गया, और उसने हाथ जाकर कन्हैया ने मांडे ऐसे किए, और उस फल बेचने वाले ने पूरा का पूरी टोकरी के फल सब खाली कर दिए। जब जाकर घर में देखा, टोकरी से जब पर्दा हटाया तो टोकरी रत्नों से भरी पड़ी थी, रत्नों से भरी पड़ी थी। उस फल बेचने वाले ने कहा मैंने जीवन में फल तो बहुत बेचे, लेकिन ऐसा खरीदार मुझे कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। उसके बाद भागवत में लिखा गया है अघासुर का मोक्ष भगवान के द्वारा होता है। ब्रह्मा जी पर भगवान कृपा करते हैं। एक बार भगवान जब गोवत्स बनाए गए, सबसे पहले बछड़े चराने वाले बनाए गए, गोवत्स बनाए गए। हाँ, वृंदावन में भगवान जब आए तो सबसे पहले गोवत्स बनाए गए। गाय को चराना आसान है, बछड़ों को चराना मुश्किल है। बड़ों को रखना आसान, छोटे छोटे बच्चों को रखना बहुत मुश्किल है। इनकी अपनी दुनिया होती है, इनकी अपनी लीला होती है। हाँ, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, इनकी अपनी दुनिया है। तो भागवत में लिखा गया है ब्रह्मा जी को वहम हो गया, भगवान सभी गोप ग्वालों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे, कलेवा कर रहे, भोजन कर रहे हैं। और ग्वालियर का भोजन देखा ही होगा आपने, बाजरे की रोटी होती है, कपड़े में उनका वो भाव होता है, गुड़ की डली होती है, अचार होता है। हाँ, तो सबके साथ भगवान भोजन कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी को ही वहम हो गया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता ये जो सबके साथ बैठकर भोजन कर रहा है। और भगवान ने सभी गोप ग्वाल और बछड़े चुरा लिए ब्रह्मा जी ने, और भगवान श्री कृष्ण ने उतने के उतने गोप ग्वाल, उतने के उतने बछड़े बना दिए। 12 महीने तक उन माताओं को सुख मिला है। भगवान स्वयं बछड़े बनकर उन गो माताओं के पास है, और उन माताओं के पास है भगवान गोप के रूप में, भगवान उन माताओं के पास है जिनके बच्चों को ब्रह्मा जी ने चुराया है। 12 महीने के बाद ब्रह्मा जी को भी हो गया कि गलती हो गई। ब्रह्मा जी नजर उठा के देखी कि उतने उतने गोपगाल, उतने के उतने बछड़े यहाँ घूम रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने भगवान का अभिषेक किया है। हाँ, भगवान का अभिषेक किया है कि मेरी गलती हो गई प्रभु, मुझे आप क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। तो भगवान की माया से कोई भी व्यक्ति मोहित हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वो लीलापति, वो मायापति है, वो लीलापति है, वो माया